गुड मॉर्निंग सर। जैसा आप लोग का सब्जेक्ट है, तो आपका सब्जेक्ट क्लास 12th में आप लोग का है अकाउंट है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, ईटीपी है, बीएमटी है। तो प्रत्येक चैप्टर का आपको क्या होगा, सारा वीडियो मिलेगा। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, बशर्ते करना कुछ नहीं है। आपको नारायण एप्लीकेशन में जाना है, नारायण कॉमर्स हजारीबाग, प्ले स्टोर में जाइएगा, नारायण कॉमर्स हजारीबाग, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओटीपी आएगा, उसको सेव कर लीजिएगा। उसके बाद जो चार्ज होगा उसके चार्जेस अनुसार पड़ेगा। लेकिन हमारे स्टूडेंट बच्चे हैं वो वैसे ही पढ़ सकते हैं। बाहरी बच्चे जो पढ़ना चाहेंगे वो कम चार्ज में 500 1000 में ही पढ़ सकते हैं। पूरे सिलेबस को 500 और 1000 में ही पढ़ सकते हैं। उनका कोई चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। तो कंडीशन ये अकाउंट के तहत हम लोग का चैप्टर है, जैसे आप लोग पता है सिलेबस के तहत सबसे पहला चैप्टर जो हमारा पार्टनरशिप है, जिससे आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो पार्टनरशिप जो है उसमें हमारा क्या होता है, पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो पूरे पार्टनरशिप पढ़ने से पहले ये जान जरूरी है कि पार्टनरशिप होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म? तो पार्टनरशिप फर्म इज अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फर्म जो होता है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के समूह को ही कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 प्रकार का होता है। एक होता है सोल ट्रेड, जो एक इंडिविजुअल फर्म होता है। एक होता है पार्टनरशिप, जो होता है मोर देन 2%, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप होता है। और तीसरा होता है कंपनी। कंपनी होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसी टॉपिक के तहत हम जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो होता है एक लीगल फर्म होता है। लीगल फर्म क्यों माना गया है? क्योंकि इस फर्म के तहत जब तक एग्रीमेंट नहीं होता है, जब तक उनके बीच डील नहीं होता है, तो वो पार्टनरशिप फर्म कभी नहीं कहलाएगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म होने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। अगर एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप फर्म है, और एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। मतलब पार्टनरशिप फर्म जो होता है इट इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस मोर देन 2%। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं एग्रीमेंट के तहत, तो पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। तो पार्टनरशिप फर्म जो है ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पास किया गया है। याद रखिएगा, ये कौन सा एक्ट में? 1932 एक्ट के तहत पास किया गया। इस एक्ट में साफ साफ बताया गया है कि पार्टनरशिप के तहत एग्रीमेंट का होना जरूरी है। साथ ही साथ इसका कुछ फीचर्स है, मोर और मोर 2%, 2 और मोर पर्सन, इसमें बताया गया एग्रीमेंट का होना जरूरी है। यह एक लॉफुल बिजनेस है क्योंकि इसमें लीगल रूल्स होते हैं, उसको अप्लाई करना जरूरी है। साथ ही साथ इसमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है, नो सेपरेट एंटिटी होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब होता है जो भी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं उनका दायित्व होता है, उनका लायबिलिटीज होता है कि वो फर्म में जितना ज्यादा काम करेंगे फर्म उतना ग्रो करने का काम करेगा। पार्टनरशिप फर्म में जब एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। प्रश्न होता है कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है सर? तो पार्टनरशिप डीड जो होता है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसमें पार्टनर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को सबमिट किया जाता है। उस डीड में नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मतलब फर्म का नाम और पता होता है, पार्टनर नेम एंड एड्रेस होता है, सैलरी होता है, कमीशन होता है, ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट कैपिटल होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, रिटायरमेंट पार्टनर होता है, डेथ ऑफ पार्टनर होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर होता है। मतलब एक लाइन में कहेंगे तो कंप्लीट पार्टनरशिप इंफॉर्मेशन, मतलब पूरे फर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को जिस डॉक्यूमेंट में सबमिट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, पूरे पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं? मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 होते हैं। कितने होते हैं? और बैंक में 10 होते हैं। कितने होते हैं सर? तो ये पार्टनरशिप फर्म का पूरा हम आपको कंक्लूजन बताएं। पूरा टॉपिक यह होता है पार्टनरशिप। अब जब भी पार्टनरशिप फर्म बनता है तो हम लोग ये जानना जरूरी है कि पार्टनरशिप फर्म चलता है रिलेटेड टू पार्टनर से रिलेटेड। क्या बनता है सर? पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। तो ये टॉपिक है, तो ध्यान देखेंगे कि पार्टनरशिप में सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल पार्टनरशिप। इस फंडामेंटल के तहत सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में, फंडामेंटल की पार्टनरशिप होता क्या है। दूसरा पढ़ना है इंटरेस्ट कैपिटल, तीसरा पढ़ना है इंटरेस्ट ड्राइंग, चौथा पढ़ना है पीएल ऑपरेशन, और पांचवा पढ़ना है पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। ये 5 टॉपिक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। अब कंडीशन जान जरूरी है इसके तहत। जो भी टॉपिक बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा, गारंटी है आपको दिक्कत नहीं होगा सर। जो पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, क्या पढ़े सर? गुड, बोलने से फायदा होगा क्योंकि आप कंटेंट सीखेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो ड्यू टू चलता है पार्टनर से रिलेटेड। किससे चलता है?
तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म की स्टार्ट करते हैं तो क्या कहलाता है वो पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म में जो होते हैं पर्सन वो कहलाएंगे पार्टनर। क्या कहलाएंगे सर? जो भी पार्टनर होते हैं उनके द्वारा लगाया जाता है कैपिटल। क्या लगाया जाता है? और जब भी वो कैपिटल लगाते हैं तो हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? क्या बनता है सर? कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है सर? जब भी हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है, जब भी हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है तो पूरे पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट दो बनता है। कितना बनता है सर? एक बनता है फिक्स और एक बनता है वेरिएबल। क्या बनता है सर? एक बनता है फिक्स और एक बनता है वेरिएबल। फिक्स मतलब होता है कि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एक बार ही पैसा लगा दिए, बार बार पैसा। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन तोड़ तोड़ के लगाते हैं, वो होता है वेरिएबल। फिक्स को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं, मतलब वो अमाउंट जो एक बार लगा रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल जो होता है वो तोड़ तोड़ लगाते हैं। तो प्रश्न के तहत यदि मेथड नहीं हो तो हमेशा यूज करते हैं कौन मेथड? वेरिएबल मेथड। दोनों मेथड के तहत जब फिक्स क्वेश्चन होता है तो दो अकाउंट बनता है। पहला बनता है पार्टनर करेंट अकाउंट। क्या बनता है सर? और दूसरा बनता है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है सर? कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स के तहत हमारा पहला अकाउंट बनता है पार्टनर करेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दूसरा हमारा बनता है, या कह सकते हैं इसमें आप कि पहला बनता है पार्टनर कैपिटल और दूसरा बनता है पार्टनर करंट। क्या बनता है सर? पहला बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर करंट अकाउंट। क्या बनता है सर? और जब वेरिएबल बनता है तो केवल यहां बनता है पार्टनर कैपिटल। क्या बनता है? पार्टनर कैपिटल। लेकिन दोनों बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंट बनता है इसको बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बनता है सर? जब तक हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, जब तक हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है तब तक ना तो फिक्स बनता है ना तो वेरिएबल बनता है। मतलब दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पीएल। पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन होता है लाभ हानि समायोजन। इसका मतलब होता है कि पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट होता है ना सर, उस एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को जिस अकाउंट में सबमिट करते हैं उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन। तो जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है तो उसको बनाने का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट जो होता है वो लिखते हैं यहां लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या लिखते हैं सर? तो पीएल एप्रोप्रिएशन जब बनता है तो सबसे पहले लिखते हैं एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। कौन ईयर? सबसे पहले जब भी क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले हेडिंग जरूर लिखेंगे कि आप क्या बना रहे हैं, एंडिंग ईयर। यहां पे वो साल लिखेंगे जो क्लोजिंग डेट होगा। कॉलम खींचिएगा, ये होगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर। क्या लिखेंगे सर? यहां पे लिखेंगे अमाउंट। क्या लिखेंगे? यहां भी लिखेंगे पर्टिकुलर। क्या लिखेंगे सर? और यहां लिखेंगे आपका अमाउंट। क्या लिखेंगे सर? इधर डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में जब भी पीएल बनता है तो डेबिट साइड में 5 आइटम्स होते हैं। कितने आइटम्स होते हैं? सबसे पहला जो होता है उसका नाम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना होता है? इंटरेस्ट ऑन। दूसरा होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना %? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का नियम होता है कि पार्टनरशिप फर्म में रेशियो नहीं दिया है कि किस अनुपात में बांटेंगे, तो हमेशा बांटेंगे इक्वली रेशियो में। कौन रेशियो में? दूसरा नियम यह होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे जो फिक्स % होता है 6%। कितना % होता है? कितना %? तो पूरे पार्टनरशिप के तहत ये दो नियम याद रखेंगे कि पहला होता है कि रेशियो बांटेंगे इक्वली और लोन पे कितना %? 6%। डेबिट में 5 नाम जाएगा। पहला नाम जाएगा इंटरेस्ट कैपिटल, दूसरा नाम जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, तीसरा हमारा जाएगा सैलरी, चौथा जाएगा हमारा जनरल रिजर्व। क्या जाएगा? अगला जाएगा हमारा कमीशन। क्या जाएगा सर? कमीशन। क्या जाएगा सर? और बाय में जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर।
नेट प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट। और बाय में एक और नाम जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद यदि आपका क्रेडिट ज्यादा हो और डेबिट कम हो तो यहां निकलेगा नेट प्रॉफिट। क्या निकलेगा? और ये ज्यादा हो ये कम है तो आपका निकलेगा नेट लॉस। क्या निकलेगा? मतलब पूरे पार्टनर कैपिटल के तहत सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन, तब तक ना तो फिक्स बनेगा ना तो वैल्यू बनेगा। तो हमको जानना है पीएल एप्रोप्रिएशन। अब पीएल एप्रोप्रिएशन के तहत दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट कैपिटल और एक का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन। एक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन। ये जानना जरूरी है कि भाई इंटरेस्ट कैपिटल निकलता कैसे है और इंटरेस्ट जो है निकलता कैसे है। तो इसके तहत सबसे पहले हम निकालेंगे आपका टॉपिक, पहला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का 3 नियम, 14 नियम नहीं होता, 10 ट्रिक। पहला ट्रिक होता है कि मान लीजिए बोलेगा ए एंड बी पार्टनर, ए एंड बी started a firm 1st April 2021, 1st April 2000। A capital 5 lakh rupees, B capital 3 lakh rupees, 3 lakh। Firm was closed 31st मार्च। तो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि 2 ईयर होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर होता है जनवरी टू दिसंबर और फाइनेंशियल होता है आपका मार्च टू अप्रैल, मार्च टू। तो ये आपका है फाइनेंशियल ईयर। अब निकालना है हमको इंटरेस्ट कैपिटल। निकालना क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल क्वेश्चन है सर, बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है सर, बहुत इजी टॉपिक है। करना ये है कि यहां हेडिंग लिखेंगे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन। भाई निकालेंगे पहले ए का, किसका? भाई ए पूंजी लाया था 5 लाख, कितना लाया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। नहीं रेट नहीं लिखवाते, इंटरेस्ट कैपिटल का रेट कितना है सर? 10%। कितना है? अब निकालना है इंटरेस्ट कैपिटल। तो 5 लाख का 10% निकलेगा हमारा 50,000। कितना निकलेगा? और बी का निकालेंगे 3 लाख का कितना परसेंट? ये निकलेगा 30,000। कितना निकलेगा? तो ये सिंपल क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। अब इसको मिटा देंगे सर किसे। 5 लाख का 10% 50,000, देन बी का 3 लाख का 10%। कितना हो गया? सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए बोलेगा ए और बी पार्टनर है। फर्म हमारा जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल। ए कैपिटल ला रहा है 5 लाख रुपीस और बी ला रहा है हमारा 3 लाख रुपीस। कितना रहा है? बोल रहा है एडिशनल कैपिटल, मतलब फिर से पूंजी लाया है। एडिशनल कैपिटल पूंजी ला रहा है 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 1 लाख रुपीज ईच। दोनों कितना ला रहा है सर? अक्टूबर में फिर पैसा लाया। कितना लाया सर? कितना लाया सर? 1 लाख लाया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? फर्म जो क्लोज कर रहा है वो क्लोज कर रहा है 31 मार्च को। कब कर रहा है सर? उस प्रश्न में क्या था कि 1 टाइम ही पैसा ला रहा था। इस प्रश्न में ये क्या है कि 2 बार पैसा ला रहा है। एक ला रहा है अप्रैल में और एक ला रहा है अक्टूबर में। कब ला रहा है? तो क्लोजिंग दिया है मार्च। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तहत सबसे पहले वो ला रहा है अप्रैल में। कब ला रहा है? तो भैया अप्रैल में जो लाया है ए, वो लाया है 5 लाख।
कितना लाया सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन फिर वो अक्टूबर में लाया ईच पार्टनर। तो भाई वो कब तक लाया? अक्टूबर तक लाया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं लेंगे क्योंकि अक्टूबर 1 तारीख है। तो भाई कितने महीने के लिए आया बस? फिर ए ला रहा है अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021, फिर लाया वो कितना लाया सर? 1 लाख लाया। कितना लाया? कितना परसेंट? क्लोजिंग है मार्च, क्लोजिंग क्या है? अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एक कितना महीना? 6 महीना। मतलब एक जो ला रहा है वो 2 टाइम पैसा ला रहा है, एक ला रहा है अप्रैल में और एक ला रहा है अक्टूबर में, 2 टाइम्स लाया। कितना लाया? ये निकलेगा हमारा 25,000। कितना आएगा सर? और ये आएगा 5,000। कितना आएगा? तो टोटल ए का निकलेगा कितना सर? कितना निकला? जब बी का निकलेगा तो सेम कंडीशन, बी पहला रहा अप्रैल में, भाई बी अप्रैल में कितना लाया सर? 3 लाख। कितना परसेंट? भाई मंथ तो वही होगा 6 बटा, फिर लाया 1 अक्टूबर 21 में, क्योंकि ईच पार्टनर बोला है, दोनों लाया है। कितना लाया सर? कितना परसेंट? कितना महीना? ये निकलेगा आपका 15,000 और ये निकलेगा 5,000। तो ये कितना हो गया सर? तो भैया ए का इंटरेस्ट रेट कितना, बी का कितना? उस क्वेश्चन में 1 टाइम लाया, यहां कितना टाइम लाया? तो 2 टाइम लाया, दोनों मंथ यूज किए। अब तीसरा ट्रिक है कि ए बी पार्टनर है, फर्म स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2021 में, अप्रैल 2000, ए ला रहा है कैपिटल 5 लाख रुपीज, कितना ला रहा है? और बी ला रहा है 3 लाख रुपीज, कितना ला रहा है? एडिशनल कैपिटल, भाई एडिशनल कैपिटल ला रहा है 1 अक्टूबर 21 में ए ला रहा है मेरा 1 लाख रुपए, कितना ला रहा है? और बी ला रहा है हमारा 50,000, कितना ला रहा है? फिर पैसा विड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया? यहां पे पैसा विड्रॉ कर लिया। ए विड्रॉ कर रहा है 1 अक्टूबर 2021 को 50,000 रुपया, कितना सर? और बी विड्रॉ कर रहा है 1 जनवरी 2022 को 40,000 रुपया, कितना सर? 40,000 रुपया। और रेट दिया इंटरेस्ट कैपिटल और ड्राइंग का दिया कितना परसेंट? और फर्म जो क्लोज हुआ है 31 मार्च को, कब हुआ सर? तो यहां पे प्रश्न में गौर कीजिएगा कि पैसा वो 2 बार ला रहा है लेकिन विड्रॉ भी कर रहा है। क्या कर रहा है? विड्रॉ। पैसा आपका 2 बार ला रहा है और पैसा क्या कर रहा है? विड्रॉ। तो नियम होता है कि जब कोई पार्टनर कैपिटल 2 टाइम लाए, 3 टाइम लाए, तो फर्स्ट स्टेप में मंथ का यूज नहीं करेंगे। मतलब पहले वाले में इंटरेस्ट कैपिटल निकालेंगे तो वहां पे मंथ का यूज नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन वो 2 टाइम में लाया, पहला लाया अप्रैल में, फिर लाया अक्टूबर में। तो जब अप्रैल में निकलेगा इंटरेस्ट कैपिटल तो उस कंडीशन में मंथ का यूज कैसे, ध्यान देखेंगे सर। यहां हेडिंग लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ए का। अब ए ला रहा था मेरा 1 अप्रैल 2021 में, ए ला रहा था 5 लाख, कितना ला रहा था? कितना रेट है? ये निकलेगा 50,000, कितना निकलेगा? यहां पे मंथ का यूज नहीं करेंगे। फिर ला रहा है 1 अक्टूबर 2021 को, कितना ला रहा था सर? 1 लाख, कितना लाया सर? ए का देखिए 1 लाख लाया, कितना रेट है भाई? वो लाया कौन मंथ में? अक्टूबर में, क्लोजिंग मार्च है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और एक कितना महीना? ये निकलेगा 5,000। मतलब टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितना निकला? अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि ड्राइंग को माइनस करते हैं। भैया ए विड्रॉ कर रहा है अक्टूबर में ही, भाई ए विड्रॉ कितना कर रहा है? 50,000, कितना सर? 50,000 का 10% इंटू 6/12, 6/12, ये काटेंगे तो निकलेगा 2500, कितना आएगा? अब हमारा 55,000 में जाएगा तो बचेगा 52,500। तो ये किसका निकला? ए का। किसका निकला?
क्योंकि यहाँ पे कैपिटल 2 टाइम्स लाया और निकाला है 1 टाइम्स में, तो फर्स्ट वाले टाइम में मंथ का यूज नहीं आएगा। अब बी का निकालेंगे, किसका आंसर, तो बी का निकालते हैं। बी का, तो बी का कैसे निकलेगा सर, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, यहां 1 अप्रैल 2021 में बी जो ला रहा है वो ला रहा है हमारा 3 लाख रुपए। कितना ला रहा है, 3 लाख का 10% कितना आएगा, 30,000। फिर वो ला रहा है हमारा 1 अक्टूबर 2021 में, कितना लाया था वो, 50,000। कितना लाया था, कितना रेट इंटरेस्ट है, कितना महीना होगा, 6 महीना, कितना होगा सर, तो निकलेगा 2500। कितना है सर, तो ये हो गया 32,500, 32,000। लेकिन पैसा विड्रॉ भी किया है 40,000, क्या किया है, तो निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन, भैया ड्राइंग जो किया है वो क्या, 1 जनवरी 22 को, 1 जनवरी, अब क्लोजिंग हो रहा है मार्च में, तो जनवरी फरवरी एक कितना महीना, मैं कितना विड्रॉ किया है, तो 40,000 का 10% इंटू 3/12 कितना होगा, 3/, ये काटते हैं 2 0 कट गया, ये 4 1,000 कितना है सर, अब 1,000 माइनस कर देंगे तो निकलेगा 31,500, 31,000। तो भाई ए का निकला 52,500, बी का निकला 31,500। तो ये 3 कंडीशन है जिसके आधार पे केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकले, क्या निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट कैपिटल। तो बुक में इसका 2-3 क्वेश्चन दिया है, वो बन जाएगा, नंबर बताएं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग जब पढ़ रहे थे अभी कैपिटल अकाउंट, आपको बताए थे कैपिटल अकाउंट 2 बनता है, एक बनता है फिक्स और एक क्या बनता है, फिक्स में 2 अकाउंट, इसमें अकाउंट, इसमें बनता है आपका करंट अकाउंट, कौन अकाउंट, और पहला बनता है कैपिटल अकाउंट, पहले क्या बनता है, पहला बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट, कौन अकाउंट, और इसमें बनता है केवल कैपिटल अकाउंट, क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मेरा क्या है सर, पीएल, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा तब तक दोनों, तो पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा अभी बताया जस्ट आपको, ये पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, बताया सर। तो पीएल एप्रोप्रिएशन तो बन गया, लेकिन हमें फिक्स कैसे बनेगा वेरिएबल, तो जैसे हमारा बनाना है फिक्स, क्या बनाना है सर, बनाना है फिक्स। फिक्स में हमको बनेगा, पहला बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या बनेगा, जो बन चुका, जो दूसरा बनेगा पार्टनर कैपिटल, क्या बनेगा, और तीसरा बनेगा पार्टनर करेंट, क्या बनेगा। जब तक हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा तब तक ना तो बनेगा पार्टनर कैपिटल ना तो पार्टनर बनेगा। पहले हमको फॉर्मेट बता रहे, पहले आपको बता रहे फॉर्मेट, क्योंकि यदि फॉर्मेट को सेटअप रखते हैं तो पूरे पार्टनरशिप में कहीं भी समस्या नहीं होगा। तो फिक्स के तहत जब पार्टनर कैपिटल बनता है तो केवल ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, यहां कॉलम मानी 2 पार्टनर है तो पार्टिकुलर ए और बी, पार्टिकुलर ए और, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर ए और बी, पार्टिकुलर ए और, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस, ये बीडी जो होता है इसको ओपनिंग कहते हैं। ओपनिंग कैपिटल जो दिया रहेगा कैपिटल अमाउंट उसको पुट आउट कर देंगे, यहां पुट आउट कर देंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे, सेम यहां लिख देंगे और यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस, ये बन गया, ये बन गया। अब क्या बनेगा पार्टनर, तो जब पार्टनर करंट बनता है तो कैसे बनेगा, यहां लिखेंगे पार्टनर करंट, पार्टनर कॉलम खींचते हैं, मान लीजिए पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए और, यहां लिखेंगे एच और, इस बीट में किसके अमाउंट लिखेंगे, किसके अमाउंट,
यहां लिखेंगे पार्टिकुलर ए और बी, पार्टिकुलर ए और सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीटी, बाय बैलेंस इस बीटी में कितना पैसा, हाँ कैपिटल हो तो कैपिटल का अमाउंट, करेंट हो तो पुट करने के बाद करना कुछ नहीं, अभी जो पीएल बनाया था ना उसका टू का जितना आइटम है, टू का वो सारा क्या हो जाएगा बाय, और बाय का आइटम क्या होगा, केवल दो नाम नहीं होगा, एक नाम होगा इंटरेस्ट और दूसरा हमारा जाएगा कौन सा, जनरल जब, कौन सा, ये दो नाम को बाय में पुट, और इधर का एक नाम पुट नहीं करेंगे, किसका नाम, नेट प्रॉफिट बिफोर, इधर का जितना टू है सब आपका बाय जाएगा, अब बाय वाला केवल दो नाम टू का नहीं जाएगा, इंटरेस्ट लोन और एक नाम, तो कैसे ध्यान देखिएगा, यहां पे लिखिएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बाय सैलरी, क्या लिखिएगा, बाय कमीशन, क्या लिखिएगा, उसके बाद यहां लिखिएगा बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, ये पीएल एप्रोप्रिएशन किसका, नेट प्रॉफिट का पैसा, किसका पैसा जो निकल देगा, किसका पैसा, और टू में लिखेंगे पहला नाम ड्राइंग, क्या नाम लिखेंगे, और एक और नाम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन, बस जितना भी पीएल एप्रोप्रिएशन का टू का आइटम है सारा बाय, और बाय वाला टू वाला बाय गया तो इसमें दो नाम लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन और रिजर्व, बाकी सब टू में लिखेंगे, बाकी सब बाय में लिखेंगे, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएल ऑपरेशन प्रॉफिट का पैसा।